जादुई तोता। एक छोटे से गांव में बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रामू अपनी मां के साथ रहता था। रामू का जीवन बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। जंगल में चलते हुए उसे एक सुंदर और रंग बिरंगा तोता दिखाई दिया। तोते ने रामू से कहा, अगर तुम मुझे घर ले चलोगे तो मैं तुम्हारे दिली इच्छाएं पूरी करूंगा। रामू थोड़े हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि ये तोता जरूर जादुई होगा। उसने तोते को घर ले आने का निर्णय लिया। घर पहुंचकर तोते ने कहा, तुम मुझे अच्छे से रखो और मैं तुम्हारी पहली इच्छा पूरी करूंगा। रामू ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी पहली इच्छा है कि मुझे बहुत सारा सोना मिल जाए। तोते ने अपनी चोंच हिलाई और झपकते ही रामू के घर में सोने के सिक्के भर गए। रामू खुश होकर तोते को धन्यवाद दिया। तोते ने फिर कहा, अब तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी होगी। रामू सोचा और कहा, मुझे बहुत सारे अच्छे दोस्त चाहिए। इस पर सीता कहती है, सच कहा, भगवान हमेशा ऐसे ही हम पर मेहरबान रहे। बेटा चिंटू भी कहता है, पिताजी मुझे खिलौना लेके दो ना, मेरे सभी दोस्तों के पास है। रामू से कहा, रामू कहता है, अगर तुम मुझे घर ले चलोगे तो मैं तुम्हारे तीन इच्छाएं पूरी करूंगा। मेरे रामू परिवार थोड़े को हैरान हुआ, किसी की नजर न लेकिन लगे। उसने सोचा ऐसी कि बातें ये होती तोता हैं, जरूर तो जादुई दूसरी होगा। तरफ रसोई में उसने रघु तोता तोते भी को अमृत घर खा ले लेता है। आने का निर्णय लिया। मजा आया, घर पहुंचकर तोते ने कहा, तुम मुझे अच्छे से रखो और मैं तभी सीता तुम्हारी रसोई में पहली आती है। इच्छा पूरी रघु करूंगा। तोते को अमृत रामू खाते ने देख कहा, बहुत गुस्सा मैं होती है। बहुत गरीब हूँ। सीता रघु को मेरी बाहर पहली निकालने के इच्छा लिए है पिंजरे में कि अमृत मुझे बहुत सारा सोना मिल जाए। रघु तोते जब ने अमृत अपनी खाने चोंच लगता है हिलाई तो और पिंजरे का झपकते दरवाजा ही बंद हो जाता रामू है के घर में और सोने के वो उसमें सिक्के फंस भर जाता गए। है। रामू मुझे खुश होकर बाहर निकालो, तोते को मैं धन्यवाद यहाँ दिया। फंस गया हूँ, तोते ने फिर मुझे कहा, बचाओ। अब तुम्हारी अगले दिन दूसरी सीता इच्छा पिंजरा पूरी उठाकर होगी। बाहर दूर रामू उस रघु को सोचा छोड़ देती और है। कहा, रघु के जाते ही बहुत सारे उनके घर आई अच्छे बरकत दोस्त चाहिए। धीरे धीरे कम हो जाती है। उन्हें बहुत घाटा होता है। सीता कहती है, ये क्या हो रहा है? अचानक इतना कैसे बदल गया? अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। रामू कहता है, लगता है भगवान हम पर रूठ गए हैं। चिंटू भी कहता है, लगता है अब मुझे खिलौने भी नहीं मिलेंगे। और वो रोने लगता है और बाहर चला जाता है। कुछ दिन बाद रघु तोता फिर से उस घर में आता है। वापस आया, मैं वापस आया, अब मैं जमकर अमृत खाऊंगा। रघु सीधा रसोई घर में चला जाता है और अमृत खाने लगता है। कुछ देर बाद सीता रसोई में आती है और रघु को देख कहती है, एक तो घर में पहले से इतनी दिक्कत चल रही है और ऊपर से ये तोता मुझे और परेशान कर रहा है। सीता रघु को वहां से भगा देती है। रघु उड़कर किसी कोने में छुप जाता है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उस घर की बरकत वापस आने लगती है। काम भी अच्छे से चलने लगता है। एक रात जब रघु तोता अमृत खाने जाता है तो पिंजरे में फंस जाता है। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? एक तोते को शांति से अमृत खाने क्यों नहीं देते? मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ? बस अमृत ही तो खा रहा हूँ। तभी रामू वहां आता है और पिंजरे में रघु तोते को देख उसे बाहर छोड़ देता है। ये तोता भी कितना जिद्दी है, बार बार वापस आ जाता है। जैसे ही रामू रघु को छोड़ देता है, अगले दिन से फिर से उनके घर की बरकत जाने लगती है। काम में घाटा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रघु तोता घर आता है तो अचानक बरकत आती है और जब रघु तोता को बाहर निकालते हैं तो बरकत चली जाती है। एक दिन सीता रघु तोते के घर आने और बाहर जाने की स्थिति पर नजर रखती है। ये तोता जब भी घर आता है तो घर में बरकत आती है और जैसे ही ये घर से बाहर जाता है तो उसी के साथ बरकत भी चली जाती है। कहीं ये जादुई तोता तो नहीं है? अगली बार जब ये तोता घर आएगा तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सीता रघु का बहुत इंतजार करती है, लेकिन रघु तोता दोबारा उस घर में कभी नहीं आता।